हरे कृष्णा। आप सभी भक्तजनों को मेरा दंडवत प्रणाम। आज हम सब शास्त्र के द्वारा सुनेंगे कि भगवान सीताराम जी का ध्यान हमें कैसे करना चाहिए। आप सब भी बड़े ध्यान पूर्वक सुनिएगा तो आपको भी आनंद आएगा। आपको लगेगा कि हम भी भगवान के धाम में ही विराजमान हैं। कौशलेंद्र पद कंज मंजुलो कोमलावज महेश वंदितो जानकी कर सरोज लालितो चिंतकस्य मन भृंग संगिनो। सब लोग सावधानी के साथ एक चित्त से श्री अवध में चलिए। और बड़ा ही सुंदर रमणीय श्री अवध धाम है। चक्रवर्ती महाराज अखिल भुवन मंडल के एक छत्र सम्राट भगवान श्री राघवेंद्र जी की बड़ी ही रमणीय पुरी है। राम राज्य की सब प्रकार की शोभा, राम राज्य की आदर्श समाज व्यवस्था श्री अवध धाम के वर्तमान है। सभी ओर सब कुछ सुशोभन है। कलुष नासनी श्री सरयू जी की मंद मंद वेग से हवा बह रही है। श्री सरयू जी के तट पर श्री राघवेंद्र जी का विहार उद्यान है। फलों और पुष्पों से सुसज्जित बड़ा ही सुंदर बगीचा है। और बगीचे में चारों ओर बड़े सुंदर और मनोहर पुष्पों से सुशोभित वृक्ष है। उनमें भांति भांति के पुष्प खिले हुए हैं। उनके विविध प्रकार के सौरभ से सारा उद्यान सुशोभित हो रहा है। पुष्प पर भौरे मंडरा रहे हैं और पुष्पों की रंग बिरंगी शोभा से सभी ओर सुषमा छा रही है। फलों के वृक्ष विविध फलों के भार से लदे हुए हैं और बीच में एक बड़ा ही मनोहर सरोवर है। सरोवर में कमल खिले हुए हैं और सरोवर के भीतर जल पक्षी केली कर रहे हैं। चारों ओर सुंदर सुंदर घाट है। सरोवर के उत्तर की ओर एक बड़ा सुंदर कल्पवृक्ष है, सघन और फैला हुआ है। कल्पवृक्ष के नीचे एक बड़ा ही सुंदर स्फटिक का सिंहासन बना हुआ है। चारों ओर विविध लताएं बिखरी हुई हैं और उनमें विविध भांति के सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं। और संध्या का समय है। बड़ा सुंदर और सुगंधित मंद मंद समीर बह रहा है। आप सब ध्यान पूर्वक सुनिए और इस ध्यान में मग्न हो जाइए कि हम भी भगवान के धाम में उपस्थित हैं। ये सब हम अनुभव कर रहे हैं, देख रहे हैं अपनी आंखों से। इस मनोहर पुष्पोद्यान में भगवान राघवेंद्र, भगवान रामचंद्र जी, अखिल जगत की जननी श्री जानकी जी के नित्य संध्या के समय पधरा करते हैं। उस समय उनके साथ कोई सेवक नहीं रहता, केवल हनुमान जी साथ में रहते हैं। आज भी भगवान श्री रामचंद्र जी अपनी सारी सुषमा के साथ समस्त सुशोभाओं से सुशोभित, सौंदर्य और माधुर्य मंडित विश्व जननी श्री जानकी नंदिनी के साथ पधारे हैं। और भगवान बड़ी मंद गति से धीरे धीरे सरोवर के निकट चल जाते हैं। पीछे पीछे हनुमान जी भी हैं और श्री भगवान उत्तर तट की ओर पधारे हैं। सुंदर वेतन वाले कल्पवृक्ष के नीचे स्फटिक मणि के मनोहर एक पीठिका है। उस स्फटिक मणि में सुंदर सिंहासन पर बड़ा ही बढ़िया और सुकोमल दुर्वा रंग का एक गलीचा बिछा हुआ है। उसके पीछे दो तकिए लगे हुए हैं। दोनों ओर दो सुंदर मसनद है। चौकी के सामने नीचे की ओर चरण रखने के लिए दो पाट पीठ सुसज्जित है। उनमें दो सुंदर कोमल गद्दी बिछी हुई है। सामने बाईं ओर थोड़ी दूर पर मरकत मणि नीचे चौकी पर हनुमान जी के लिए आसन लगा हुआ है। भगवान श्री रामचंद्र जी श्री जनक नंदिनी जी के साथ में गलीचे वाले स्फटिक के सिंहासन पर विराजमान हैं। हनुमान जी सामने बैठे हैं। भगवान श्री राम के नेत्रों की ओर किसी आज्ञा की प्रतीक्षा में टकटकी लगाए देख रहे हैं। भगवान श्री राम बड़ा ही सुंदर स्वरूप है। आप सब भक्त लोग कृपया ध्यान लगा करके सुनिए कि भगवान के श्रेयंग वर्ण नील हरिताभ उज्ज्वल है, नीला रंग का है।
नीले में कुछ हरा आभा है, उस पर उज्जवल प्रकाश। की कंठाभ नीलम, जैसे मयूर के कंठ की नीलिमा में हरित आभा होती है, चमकता रंग होता है, उसी प्रकार भगवान श्री राम के अंग का नीला हरिताभ उज्जवल है और बड़ा ही सुंदर आभा है। दिव्य चमकता प्रकाश भगवान के श्री अंग का वर्णन आता है। नील सरोरुह नीलमणि नील नीरधर श्याम। नीले सुंदर कमल के समान भगवान के कोमल अंग है। नीलमणि के समान भगवान अत्यंत चिकने चमकते हुए अंग है। नवनील नीरद, जल वाले बादल के समान सरस अंग है। सरसता, सुकोमलता और सुचिक्कणता बड़े प्रकाश के साथ सुशोभित है। एक एक अंग इतने मनोहर, मधुर और आकर्षक है कि करोड़ों कामदेव एक एक अंग पर निछावर हो रहे हैं। इनकी उपमा कहीं नहीं की जा सकती। शोभा अतुलनीय और निरूपम है। श्री भगवान के अंग अंग से मनोहर सुगंधित ज्योति निकल रही है। सहस्त्रों लक्षों कोटि कोटि सूर्य का प्रकाश है, पर उसमें तनिक भी उत्ताप नहीं है, दाहकता नहीं है। करोड़ों चंद्रमा की शीतलता साथ लिए हुए हैं। सूर्य की तीव्र प्रकाश में उष्णता और चंद्रमा की सुधा वर्षणी ज्योत्स्नामयी शीतलता का समन्वय, दोनों का एक ही समय एक ही साथ रहना कैसे हो सकता है, इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। भगवान श्री राम ना रोम रोम से एक प्रकार की दिव्य ज्योति निकल रही है, जो अपनी आभा से समस्त प्रदेश को ज्योतिर्मय बनाए हुए है। भगवान ज्योतिर्मय पीतोज्वल रंग का दिव्य वस्त्र प्रदान किए हुए हैं। उसमें लाल पाड़ है। पाड़ की लालिमा भी उज्जवल प्रकाशमयी लग रही है। उस वस्त्र के सुंदर स्वर्ण में प्रकाश के भीतर से नील हरिताभ अंग ज्योति निकल निकल कर विचित्र विलक्षण रंग वाली आभा बन गई है। नील हरिताभ उज्जवल ज्योति के साथ साथ भगवान के स्वर्ण वर्ण पीतांबर की पीताभ ज्योति मिलकर एक विचित्र वर्ण वाली ज्योति बन गई है, जिसे देखकर चित्त मुग्ध हो जाता है। उसको देखते ही बनता है। भगवान की पीठ पर गले से आता हुआ एक दुपट्टा लहरा रहा है। उनका स्वर्ण अरुण वर्ण है और भगवान के श्री चरण बड़े ही कोमल हैं, अत्यंत मनोहर है। भगवान श्री राम का ना वाम श्री चरण नीचे की पाद पीठ पर टिका हुआ है और दक्षिण चरणों का भगवान श्री राघवेंद्र ने अपनी वाम जांग पर रखा है, जिसकी तल जगत जननी जानकी जी की ओर है। भगवान के श्री चरण तल बड़े ही मनोहर और सुंदर हैं। उनमें ध्वजा, वज्र, कमल आदि की अति सुंदर रेखाएं स्पष्ट हैं। चरण तल सुकोमल अरुणाभ है, उसमें लाल लाल ज्योति निकल रही है। भगवान के श्री चरणों की उंगलियां तो एक एक छोटी सी उंगली से अंगूठे तक का उत्तरार्ध तक का वृद्धि को प्राप्त हो रही है, परम सुशोभित है। भगवान के श्री चरणों से एक ज्योति निकल रही है और चरण तल से ज्योति निकल रही है। चरण नख से विद्युत की तरह सुगंधित मनोहर ज्योति निकल रही है। बड़ा प्रकाश है उनकी ज्योति की किरणों में। उसी में ब्रह्म ज्ञान का उदय हो रहा है। यही उनके चरण कमल प्रभा का सहज प्रसाद है। भगवान के श्री चरणों में नूपुर है। जांग और घुटने बड़े सुंदर हैं। जांग बड़ी सुकोमल, बड़ी स्निग्ध, चिक्कण और अत्यंत शोभामयी है। भगवान की कटी अति सुंदर है। भगवान ने उसमें रत्नों की दिव्य स्वर्ण की करधनी पहन रखी है। उस करधनी में नवीन नवीन प्रकार के छोटे छोटे मुक्ता लटक रहे हैं और बीच बीच में मुक्ताओं के बीच में मधुर ध्वनि करने वाले घुंघरू लगे हुए हैं। भगवान का उदर देश बड़ा सुंदर है, गंभीर नाभि है और उधर में 3 रेखाएं हैं। भक्तों, आप सब भी मेरी तरह भगवान के रूप माधुरी में खोइए, तभी आपको उसका आनंद आएगा।
भगवान का वक्ष स्थल बड़ा चौड़ा है और विशाल है। वक्ष स्थल में बाईं ओर भृगुलता का चिन्ह है, दाहिनी ओर पीत केसर वर्ण का मनोहर रेखा है और श्रीवत्स का चिन्ह है। भगवान के विशाल वक्ष स्थल में अनेक प्रकार के आभूषण सुशोभित हैं। गले में पहनी हुई रत्नमाला है, मुक्तामणि के हार है, कौस्तुभ मणि है। राजोद्यान के सुंदर सुंदर विचित्र फूलों की माला भगवान ने धारण कर रखी है। वक्ष स्थल को आच्छादित करते हुए नाभि देश पे लटक रहा है। कटी तट के नीचे पुष्पहार से सुंदर सुगंध निकल रही है। उस पुष्पहार में भ्रमर से मंडराते हुए मधुर गुंजा कर रहे हैं। भगवान के कंधे ना बड़े मजबूत हैं, सुदृढ़, बड़े ऊंचे और केहरी कंध सिंह के समान कंधे हैं। भगवान की विशाल बाहु है, अजान बाहु, भुजाएं घुटनों तक लंबी हैं। ऊपर मोटे हाथी के सूंड की तरह, नीचे पतली, इतनी सुडौल और सुंदर है, ये देखते ही चित्त मुग्ध हो जाता है। वे भुजाएं सारे जगत की रक्षा के लिए, साधु रक्षा और असाधु के विनाश के लिए हर समय प्रस्तुत रहती है। विशाल बाहु में बाजूबंद है, उनमें नीलम पन्ना और हीरे जड़े हुए हैं। उन दोनों बाजूबंदों के बीच में एक एक लड़ लटक रहा है। लड़ों में बड़े सुंदर बहुमूल्य रत्न जड़े हुए हैं। भगवान के पहुँचों में रत्नों के कड़े हैं और उनमें ज्योति निकल रही है। भगवान के कर कमल और उंगलियों में रत्नों की अंगूठियां सुशोभित हैं, जो एक से एक विचित्र हैं। भगवान के श्रीअंग में नील हरिताभ उज्ज्वल है, पीताम्बर वर्ण, स्वर्ण शुभ्र उज्ज्वल है। भगवान के विविध आभूषणों के भांति भांति के रंग अलग अलग वर्णों की आभा बिखेर रहे हैं। भगवान के चारों ओर मिलकर विचित्र ज्योति छिटक रही है, विलक्षण शोभा हो रही है। मनुष्य न तो कुछ कह सकता है और न वर्णन करने योग्य है। कंबुकंठ है, गले में रेखाएं हैं। भगवान की बड़ी सुंदर ठोड़ी है, अधरोष्ठ अरुण वर्ण के हैं। मनोहर स्वाभाविक मंद मंद उनकी मुस्कान है, मंद हास्य से सबको विमोहित कर रहे हैं। और भगवान के दंत पंक्ति ना बड़े ही सुंदर है, मानो हीरे जैसे चमक रहे हैं और उज्ज्वलता है। ज्योति निकल रही है उनके दांतों से और अरुण अधरोष्ठ पर पकड़कर विचित्र शोभा उत्पन्न कर रहे हैं। भगवान के सुंदर चिक्कण कपोल हैं, उनकी नुकीली सी नासिका है। भगवान के दोनों कान बड़े ही मनोहर हैं, उन्हें मछली जैसी मकराकृत कुंडल पहन रखे हैं भगवान, वो भी चमचमा रहे हैं। भगवान के नेत्र बहुत बड़े विशाल हैं। भगवान के नेत्रों से कुछ छुपा नहीं है भक्तों का कष्ट। भगवान अपने उन्हीं नेत्रों से सबके कष्टों को देखते हैं, हरते हैं। अपने उसी सुंदर आभा से भगवान सबको प्रेम दर्शाते हैं। भगवान की सुंदर नेत्र ज्योति है, मनोहर टेढ़ी भ्रिकुटी है, जो मुनियों के भी मन को हर लेती है। जिन्होंने एक बार दर्शन किया, वे सारे साधन भूलकर, जीवन को भूलकर भगवान के श्री चरण में प्रांत में निरंतर निवास करने का मनोरथ करते हैं। भगवान का विशाल ललाट है, उस पर तिलक सुशोभित है। दोनों ओर श्वेत रेखा है और बीच में लाल रेखा है। इस प्रकार भगवान के ललाट पर तिलक है, उनका विशाल भाल है। मस्तक पर काले काले घुंघराले बाल भी हैं, मानो अगणित ब्रह्मांड भ्रमर मंडरा रहे हैं। भगवान की मनोहर अलकावली मुनियों के मन को हरने वाली है। उनके मस्तक पर सुंदर रत्नोज्ज्वल किरीट है और इतना चमकता है, इतना बढ़िया है कि उसमें रत्न जड़े हुए हैं। उनकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। इतना हल्का, पुष्प सा कोमल, कुछ कहा ही नहीं जा सकता। राम जी के वस्त्र आभूषण न सब के सब दिव्य हैं, चेतन है। भगवान श्री राघवेंद्र के दाहिने कंधे पर धनुष है,
बाएं हाथ में बाण सुशोभित है, पीछे कटी में बाणों का भाथा बंधा हुआ है। भगवान दाहिने हाथ में सुंदर पुष्प लिए हुए हैं। रक्त कमल के सुंदर सुशोभित पुष्प है, बड़ा मधुर सुगंध युक्त छोटा सा अनेक दलों का कमल है। उनकी नाल को पकड़े हुए घुमा रहे भगवान। इस प्रकार राघवेंद्र जी कल्प वृक्ष के नीचे स्फटिक मणि के सिंहासन पर हरिताभ गलीचे पर विराजमान है। वाम पार्श्व में श्री जानकी जी विराजमान है। उनके दोनों अति कोमल से चरण कमल नीचे की पाद पीठ पर विराजमान है। उनका पवित्र सुंदर स्वर्णोज्ज्वल वर्ण है। सोने के समान बदन की आभा है, पर सोने की भांति कठोर नहीं है। सोने की भांति चमचमाते हुए माता सीता के समस्त अंग सुकोमल और तेज से युक्त हैं। करोड़ों सूर्य चंद्रमा के शीतल प्रकाश में उज्ज्वल ज्योति धारा उनके श्रेयंगों से निकल रही है। जैसे भगवान श्री राम के श्रेयंग से माता सीता विविध भूषणों से सुसज्जित है। नील वर्ण के वस्त्र हैं, वक्ष स्थल पर आभूषण है, बाएं हाथ में पुष्प है और दाहिने हाथ में कर्ण कुंडल को सुधार रही हैं। जांग पर रखे भगवान के श्री चरण तल की ओर जानकी नंदिनी अपने दिव्य नेत्रों को लगाए हुए हैं। पलक नहीं पड़ती, वे श्री राम के चरण तल के दर्शन का आनंद लेकर विभोर है। दूसरी ओर उनका दृष्टिपात ही नहीं है, ऐसी खोई हुई है राम में। भगवान की नील हरिताभ उज्ज्वल आभा वाली ज्योति नित्य नई छटा दिखा रही है। उनके साथ श्री जनक नंदिनी स्वर्णिम अंग ज्योति, उनके नीले वस्त्र ज्योति, आभूषणों की ज्योति, सब मिलकर एक विचित्र वर्ण वाली ज्योति चारों ओर से छिटक रही है। उसकी शोभा अवर्णनीय है, उसकी वर्णन नहीं किया जा सकता। सामने बाईं ओर पर थोड़ी दूरी पर मरकतमणि के आसन पर श्री हनुमान जी विराजमान हैं। उनके श्रीअंग का पिंगल वर्ण है, जो उज्ज्वल आभा से युक्त है। लाल वस्त्र पहने हुए हैं, सब अंगों पर श्री नाम अंकित है और उनके हृदय देश मानो दर्पण है। उस पर स्फटिक मणि के सिंहासन पर विराजमान भगवान राम जानकी के प्रतिबिंब है। उनके नेत्रों से अविरल प्रेमाश्रु धारा बह रही है और एक टकटकी लगाए राम जी के नेत्रों की कृपा धारा में नहाते हुए अपने आप को कृतकृत्य मान रहे हैं। शरीर रोमांचित है, पुलकित है। आनंद का अनुभव करते हुए विशेष आज्ञा की प्रतीक्षा में वे निर्विशेष नेत्रों से श्री राघवेंद्र की ओर निहार रहे हैं। इस प्रकार भगवान श्री राम जानकी हनुमान जी साथ में विहार उद्यान में विराजमान है। मंद मंद समीर बह रहा है, समीप ही सरयू नदी मंद धारा में बह रही है। अनेक प्रकार के पक्षी चहचहा रहे हैं, उनकी शोभा अत्यंत मनोहर हो रही है। भगवान व स्वरूप अत्यंत मनोहर और सुंदर है, सुषमा वर्णातीत है। कोई भी किसी काल में वर्णन नहीं कर सकता, देखने से मन मुग्ध हो जाता है। जो सब हृदय में श्री राम आते हैं, तब मारुति की तरह शीतल अश्रुधारा बहती है, शरीर रोमांचित हो जाता है। इस मनोहर ध्यान में मग्न हो जाना चाहिए। इस प्रकार भगवान सामने हैं, उनके मन के द्वारा आप देख सकते हैं। तन्मयता होने पर ध्यान हो सकता है। बड़ा ही सुंदर ध्यान है, इसमें अगर मन लग जाए तो क्या कहना। हरे कृष्णा, जय श्री राम। आप सभी भक्त भी ध्यान लगा करके बताइएगा कैसा आनंद आया आपको। जय श्री राम।